अगर आप ध्यान से सोचोगे तो एजुकेशन पिछले 2500 साल में चेंज नहीं हुई है। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। एक इंस्ट्रक्टर होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, एंड द टीचर, एजुकेटर और द इंस्ट्रक्टर जो है वो ह्यूमैनिटी के द्वारा जो कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको इंपार्ट करता है उन स्टूडेंट्स। एंड दिस हैज बीन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ लास्ट 2500 ईयर्स। लेकिन 2010 के बाद एक नई चीज आई थी जिसको कहते हैं एडटेक, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना। एंड वी वर होपिंग कि कुछ बहुत अमेजिंग, कुछ नया स्टेप आएगा, नई एवोल्यूशन हो जाएगी। हाउएवर 2020 के बाद स्पेसिफिकली एडटेक इंडस्ट्री ने बहुत मैसिव एक्सपेंड किया। नाउ इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एजुकेशन जेन्युइनली डेमोक्रेटाइज हुई है। पहले जिन बच्चों तक टीचर्स नहीं पहुंच सकते थे वहां तक पहुंचे हैं। जो कोर्सेज नीश होते थे, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सक्लूसिव इलीट लोगों के द्वारा ही किए जा सकते थे, वो एक प्रकार से कम कॉस्ट पे सब ले सकते हैं। जो ये पैंडेमिक के बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजीज, एडटेक कंपनियां राइज हुई थी, उसमें अब फाइनली कंसोलिडेशन खत्म हो चुकी है। मतलब कि अब हमारे देश में सिर्फ 2 हॉर्स रेस बची है, मतलब 2 बड़े प्लेयर्स बचे हुए हैं एडटेक में। उसके अलावा जो बाकी अब नहीं है, जिनको कुछ छोटे मोटे टुकड़े वुकड़े मिले हैं, वो वो धीरे धीरे पेरिश हो जाएंगे। वन इज द फिजिक्स वाला एंड वन इज द अपग्रेड। और अभी रिसेंटली अपग्रेड ने अन अकेडमी को भी खरीद लिया है। तो ये दोनों एक बराबर इक्वल साइज के प्लेयर्स हैं। इस एडटेक इंडस्ट्री का 2021 में सबसे बड़ा पीक आया था, बायजूस राइज कर रहा था, और अब धीरे धीरे सारी की सारी जो एडटेक कंपनियां हैं वो एफिशिएंसी की तरफ बढ़ रही हैं, और जिन लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है वो धीरे धीरे पेरिश भी हो जाएंगे। रिसेंटली एडटेक में एक मेगा मर्जर हुआ है। अपग्रेड नाम की एक कंपनी, उसने अन अकेडमी नाम की एक कंपनी को खरीद लिया है, और 2021 के बाद का ये सबसे बड़ा कंसोलिडेशन है। अपग्रेड जो है वो हायर एजुकेशन, डेटा साइंस, एआई अपस्किलिंग और स्टडी अब्रॉड इन कोर्सेज में लीडरशिप रखती है। अन अकेडमी जो है वो K-12 एजुकेशन और टेस्ट प्रिपरेशन में स्पेस रखती है। तो अब जो ये नई मार्केट है, इसमें सिर्फ 2 हैवी वेट बचे हैं। एक फिजिक्स वाला जिसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2900 करोड़ के करीब है, और एक अपग्रेड और अन अकेडमी, इनका टोटल कंबाइंड रेवेन्यू 2400 करोड़ से ऊपर का है। फिजिक्स वाला इंटरेस्टिंगली टेस्ट प्रिपरेशन में डोमिनेट करता है, और जो ये हायर और अपग्रेड और अन अकेडमी जो है वो हायर एजुकेशन और अपस्किलिंग में इंटीग्रेट करते हैं। अब ये सारी कंपनियां हैं, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बनाना चाहती है। सबसे पहले 10 साल का जो बच्चा होता है, यानी कि 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो प्रिपरेशन कर रहा होता है, पहले ये उन बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद उन्हीं बच्चों को जब वो 16 साल के हो जाते हैं तो उनको टेस्ट प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, आईआईटीज के अंदर जाने में, कॉलेज के टेस्ट के जाने में। उसके बाद जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको हायर एजुकेशन और स्टडी अब्रॉड करने के लिए जरूरत पड़ती है। एंड देन यही बच्चे जब 25 साल के हो जाते हैं तो इनके करियर प्रोग्रेशन में अपस्किलिंग की जरूरत होती है। दिस इज व्हाट द कैच इज। फिजिक्स वाला टेस्ट प्रिपरेशन में डोमिनेट करता है, उनको घुसना है स्किलिंग, पीडब्ल्यू स्किल्स के द्वारा। और अपग्रेड जो है वो हायर एजुकेशन और अपस्किलिंग में डोमिनेट करता है, उनको टेस्ट प्रिपरेशन और K-12 को कैप्चर करना है, ताकि एक कंप्लीट स्टैक बन सके। पूरे के पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री का जो स्केल है, कैपिटल है, वो फिजिक्स वाला और अपग्रेड प्लस अन अकेडमी ने कैप्चर कर लिया है। इसके अलावा जो बाकी कंपनीज है वो इतनी इररिलेवेंट है, कुछ दिनों में वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं चला पाएंगी। सो पहले हर एक एग्जाम के लिए हम डिफरेंट कोचिंग्स को ज्वाइन करते थे। अब ये 2 बड़ी डुओपोली कंपनियां ऑलमोस्ट हर एक कोर्स को अपने एक ही अम्ब्रेला के अंदर प्रोवाइड कर देगी। डू यू फील द डिफरेंस कि ऑनलाइन का जो 25,000 रुपए का कोर्स है, इसने आपके जीवन में वो बदलाव ला लिया जो कि ऑफलाइन में 1.5 लाख का कोर्स लाता था? डिड इट चेंज? Was the edtech revolution worth it? Did it benefit